हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैंने दिया था एसबीआई पीओ का एक फुल लेंथ मेंस का मॉक। तो ये मैंने काफ़ी टाइम बाद है कि मैंने एक फुल लेंथ मॉक दिया है। तो ये क्योंकि 2025 का मॉक है तो मैंने ना जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं किए हैं। तो मेरे जो भी स्कोर है अभी वो जनरल अवेयरनेस के अलावा बने हुए हैं स्कोर। सो लेट मी शो यू द रिज़ल्ट्स। सो जो मेरा स्कोर है वो 58.78 बना है 200 आउट ऑफ 200। सो बेसिकली मैंने 66 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए थे और उसमें से 10 क्वेश्चन गलत ही हो गए। सो मैं आपको स्कोर्स वगैरह इंडिविजुअल सेक्शन के दिखाती हूँ। तो मेरी जो परसेंटाइल बनी है वो 96.58 बनी है और स्कोर 58.78 है। तो मैं इंडिविजुअल सेक्शन के स्कोर्स भी दिखा देती हूँ और इंडिविजुअल सेक्शंस के मेरे जो वो बन रहे हैं परसेंटाइल वो भी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले जो था वो रीजनिंग का सेक्शन था जिसमें मुझे मिले हैं 21 मार्क्स आउट ऑफ 60। इस पर 98 परसेंटाइल बन गए हैं 136 रैंक। सो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद माई रीजनिंग का मार्क्स। डेटा इंटरप्रिटेशन में जो बेसिकली जो क्वांट्स का सेक्शन है उसमें मेरे को 24 मिला है। एंड तो ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है बिकॉज मेरे से अटैम्प्ट नहीं जाते हैं क्वांट्स में, तो इतने भी आ गए तो मेरे लिए बहुत है। तो बेसिकली मैंने जो भी सेट चूज़ किया था वो बहुत जल्दी जल्दी बन गया था मेरे से। तो दैट वाज़ अ वेरी, बोला जाए तो बहुत ही अच्छा लक भी मैं बोल सकती हूँ कि मैंने सही सही सेट्स चूज़ कर लिए थे आज। द थिंग आई एम डिसअपॉइंटेड विथ इज़ माई इंग्लिश का मार्क्स, क्योंकि इसमें मैंने एक तो मेरे से पैराजम्बल सॉल्व नहीं हुआ था, मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने बेसिकली 25 अटैम्प्ट किए थे, इसमें से 6 गलत हो गए। तो 13.58 का स्कोर बन रहा है और मेरा जो परसेंटाइल है वो 93.99 है इंग्लिश के सेक्शन में। ओवरऑल जो मेरा स्कोर है परसेंटाइल है वो 96.58 है और जो मेरा रैंक है वो 375 है। तो अभी मैं आपको सेक्शन वाइज अपना दिखाती हूँ सोल्यूशन एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले तो ये जो है मेरा रीजनिंग का सेक्शन है, ये एक पज़ल है जो मैंने स्किप कर दिया था, मुझे लगा नहीं। मैंने सबसे पहले मैं मिसलेनियस क्वेश्चन ढूंढती थी और बीच बीच में मेरा जो चुल मचती है ना थोड़ी बहुत कि थोड़े बहुत क्रिटिकल रीजनिंग कर लेता है शायद थोड़े मार्क्स बन जाए, तो वो जो चुल है उस वो मेरे को फिर से ले डूबा। ये मैंने अटैम्प्ट किया, ये गलत हो गया। और इसके अलावा मैंने एक और क्रिटिकल रीजनिंग अटैम्प्ट किया, वो भी गलत हो गया। एक क्रिटिकल रीजनिंग सही हुआ है, तो मेरे जो क्रिटिकल रीजनिंग का जो मेरा सक्सेस रेट है वो बस 33% है। तो वो उससे मेरे को समझ आ रहा है क्रिटिकल रीजनिंग मुझे अवॉइड ही करना सही रहेगा, पजल्स वगैरह पे टाइम लगाऊंगी। नेक्स्ट जो है वो एक पज़ल है यहाँ पे, ये बेसिकली एज बेस्ड पज़ल थी। तो ये बहुत ही डुएबल पज़ल थी, मतलब ऑलमोस्ट 15 मिनट के आसपास लगे थे मुझे इसको सॉल्व करने में और ये सॉल्व हो गई थी और ये करेक्ट हुई है, पूरी की पूरी पज़ल ये करेक्ट हुई है। तो इसमें मेरे को 5 क्वेश्चन सही हो गए। इसके बाद फिर से ये एक ब्लड रिलेशन और ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन था जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो मेरे करेक्ट हुए हैं और एक गलत हो गया है। पता नहीं ये कैसे गलत हुआ है, एक्चुअली इसमें मैंने प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक किया, इस वजह से ये गलत हुआ है। और इसके बाद जो है मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन किए थे, सिलोगिज्म के 3 क्वेश्चन थे, 1 2 3, इसमें से एक पता नहीं कैसे गलत हो गया, बट अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। और एक और लास्ट में मैंने एक और पज़ल करी है जो कि ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट की थी। ये वाला भी मेरे से ऑलमोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 13 मिनट के आसपास में हो गया था। तो दिस वन इज वॉज ऑल्सो डन इन 13 मिनट्स के आसपास। ओवरऑल मैंने रीजनिंग में 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 15 करेक्ट हुए थे, 4 इनकरेक्ट हो गए थे। पजल्स करने के चक्कर में रीजनिंग के 2 मिसलेनियस क्वेश्चंस मुझसे छूट गए थे, उसके अलावा तो जितना मुझे आता था मैंने कर लिया था। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है डीआई का सेक्शन, दैट इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस का सेक्शन, जिससे मैंने 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। ये वाला जो है, हाँ, ये एक बहुत ही इजी सा डीआई था। पता नहीं मैं उल्टे पुल्टे डीआईज़ में टाइम वेस्ट करी थी, बट ये वाला इतना इजी का डीआई था, ये बहुत जल्दी हो गया था मुझसे, बहुत ही फटाफट इसका सोल्यूशन निकल गया था। और इसके क्वेश्चंस तो 5 थे बट एक क्वेश्चन करने का मुझे टाइम नहीं मिल पाया, ऑब्वियसली मैंने गलत डीआई पे टाइम वेस्ट कर दी थी। तो ये 1 2 3 और ये 4, ये मैंने फटाफट ये सब हो गए थे, तो ये मेरा ये किया। और उसके बाद मैंने 2 मिसलेनियस क्वेश्चन थे, क्वांटिटी बेस्ड था, एक बोर्ड्स एंड स्टीम का क्वेश्चन था और ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन था, ये भी बहुत ही डुएबल क्वेश्चन था। इसके बाद मैंने ये वाला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ये इस पर मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया बट हो गया था अल्टीमेटली, बट टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, यहाँ पे 10 मिनट दिखा रहा, इतना तो वर्थ इट नहीं था। और इसके बाद मैंने एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किया था, ये वाला।
इसके बाद मैंने एक और ये जो है DI नहीं है, ये सब अरिथमेटिक क्वेश्चन है, ये सब मैंने किए थे। ये सिंपल इंटरेस्ट का था, ये एक हाँ डायरेक्शन सॉरी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का था, ये वाला कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट एंड लॉस का था, और ये वाला एज बेस था। तो मोटा मोटी डुएबल सेक्शन था, मुझे तो काफ़ी डुएबल लगा था क्वांट्स आज। मतलब बेसिकली तीनों सेक्शन जो मैंने अटेम्प्ट किया तो मुझे सबसे ज़्यादा डुएबल क्वांट्स ही लगा था, जो कि मेरा सबसे वीक सेक्शन है। बैंकिंग अवेयरनेस तो मैंने किया नहीं, इंग्लिश में तो पता नहीं क्या ही किया मैंने। तो मैंने सबसे पहले बता देती हूँ, जो पज़ल बोल रही जो पैराजम्बल था, ये ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटेंसेस को अरेंज करना था। तो ऑल्दो मेरे से अरेंज हो नहीं पा रहा था, बट 1-2 क्वेश्चंस थे इसके जो कि एक सेंटेंस को अलग तरीके से उन लोगों ने जंबल करके रख दिया था, तो वाला सेंटेंस मैंने करेक्टली सजा दिया। तो वैसे करके 2 क्वेश्चंस थे, तो मैंने वो दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे, और बीच के जो क्वेश्चंस थे वो सब मुझसे नहीं हो पाए, क्योंकि मुझसे अल्टीमेटली वो बना ही नहीं। मतलब मैंने इस पर काफ़ी टाइम दिया एक्चुअली पज़ल पे, और ये हुआ नहीं। उसके बाद ये एक वो था एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन था, ये वाला एरर डिटेक्शन मेरा कम्प्लीटली सही हुआ है, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। इसके बाद था हमारा वो एक RC है, जिसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया। ये RC बेसिकली वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है कि जो बैंकिंग सेक्टर्स के जो शेयर्स है वो उतने ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पा रहे। कुछ शेयर्स बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे, कुछ शेयर्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सब रिलेटेड क्वेश्चंस थे इसमें। तो ये वो था, एक और गलत हुआ है। बेसिकली 2 क्वेश्चन तो इसी का ही गलत हुआ है। एक्चुअली चारों जो गलत हुए हैं मेरे, वो RC के ही गलत हुए हैं, सॉरी 6 गलत हुए हैं, बट 4 उसमें से RC है। इसमें 2 तो वो कैब रिलेटेड है, और इसके अलावा जो मेरे गलत हुए हैं बताती हूँ। बट इसके बाद जो है वो ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सब तो करेक्ट ही हुए हैं, ये सब तो जनरली करेक्ट ही होते हैं, ये सब करेक्ट ही होते हैं। उसके बाद ये मैच द कॉलम था, ये भी करेक्ट ही हुआ है, एक गलत हो गया है। और उसके बाद ये वापस से फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें भी एक गलत हो गया है। तो दिस वाज माय मॉक टेस्ट। आई होप आप लोगों को भी अच्छे से मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। सो टिल देन नेक्स्ट मॉक टेस्ट का स्कोर मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच जो सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे पता है बहुत ही बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, बट एट दिस पॉइंट मैं कुछ नहीं कर सकती बैकग्राउंड नॉइज़ का। दिस इज़ हाउ आई हैव टू। जब मैं लाइब्रेरी जाती हूँ तभी बस शांति मिलती है, घर पे तो यही होता है। सो बट स्टिल तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।